रिलेशन के बारे में। कि समान हो। क्या बोल रहा? दो किरमित युग्म समान होते हैं यदि केवल उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। तो यदि ए में पी अवयव तथा बी में क्यू अवयव है तो ए इंटू बी इक्वल टू पी क्यू अवयव होते हैं। तो अर्थात एन ए इक्वल टू पी एन बी इक्वल टू क्यू। तो नंबर ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू पी क्यू। चल ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। यदि ए तथा बी अतिरिक्त समुच्चय है और ए बी में से कोई अपरिमित रिक्त समुच्चय और ए या बी में कोई अपरिमित है तो ए इंटू भी अपरिमित समुच्चय होगा। बात सही है। ए इक्वल टू ए बी सी अपॉन ए बी सी क्या है? अवयव है, कहलाता है, कर्मित्रिक कहलाता है। अच्छा ठीक है, यह भी ठीक। अब उदाहरण पे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है x+1 y-2 इक्वल टू 3 1। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। x+1 इक्वल टू 3 y-2 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया 3। यदि पी ए बी सी, और दूसरा उदाहरण पे चलते हैं। पी ए बी सी अवयव, पी का अवयव जो है ए बी सी है, क्यू का आर है, तो पी इंटू क्यू और क्यू इंटू पी ज्ञात कीजिए यदि दोनों के क्या है? कार्तिकीय गुणन समान है। तो समान है, निकाला जाए। अगर यहाँ पे P इंटू क्यू निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? P इंटू क्यू ए आर कॉमा बी आर कॉमा बी आर हो गया सी आर कॉमा। अब क्यू आर निकाला जाए तो Q इंटू पी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? अब इससे मल्टीप्लाई करें ना, आर ए कॉमा आर बी कॉमा आर सी, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि किरमित युग्मों का समानता परिभाषा से यह ए आर आर ए का समान नहीं है। ये दोनों जो है ए आर और आर ए यह समान नहीं है, और यह भी कार्तिकीय गुण के प्रत्येक युग्म के लिए लागू होती है, जिसमें हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पी क्यू डज नॉट इक्वल टू क्यू पी, डज नॉट इक्वल टू। इससे साफ पता चला कि पी क्यू डज नॉट इक्वल टू क्यू पी। प्रत्येक समुच्चय का अवयवों की संख्या समान है। चलिए उदाहरण नंबर 3 पे चलते हैं। मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 b 3 c इतना है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। चलिए a नंबर 1 क्या है? यहाँ पे a है
ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ये निकालना है। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में से क्या कॉमन है, 4 है। अब क्या करना है, ये निकल गया, बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। अब ए मल्टीप्लाई, अब जो निकालना पड़ेगा, यहाँ भी लिखा है वैसे हम ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। चलो ए मेरे पास यहाँ पे है, क्या क्या है, ए से है, तो इसका अवयव जो होगा 1 4 2 4 3 4, यही हो जाएगा। सॉरी, चलिए अब दूसरा पार्ट निकालेंगे। दूसरा पार्ट में देखेंगे, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, यह फाइंड निकालना है। लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको यह फाइंड आउट करना होगा, फिर यह फाइंड आउट करना होगा। ए इंटू बी हम फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, ए एंड बी, ये फाइंड आउट पहले करते हैं। ए मल्टीप्लाई बी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहीं पे लिखता हूँ, 1 1 3 1 4 1 4 निकल गया। उसके बाद 2 से लेते हैं, 2 3 2 4, अब 3 से करते हैं, 3 3 3 4, ये क्या निकल गया है, ए इंटू बी निकला हुआ। अब दूसरा निकालेंगे, ए इंटू सी निकालेंगे, ए इंटू सी, ये और ये 1 4 कॉमा यहाँ क्या हो गया, 1 4 1 5 1 6। अब 2 से लेते हैं, 2 4 2 5 2 6 हो गया क्लियर। अब 3 वाला लेते हैं, 3 4 3 5 3 6 लेते, इतना सारा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी इक्वल टू, अब फाइंड आउट करो, देखो 1 3 कहीं पे आ रहा है, 1 3 कहीं पे नहीं है। 1 4 देखो, 1 4 1 4 मिल रहा है, 1 4 मिल गया। 2 3 देखो, नहीं है। 2 4 देखो, 2 4 यहाँ मिल रहा है, क्या आ गया,
2 4 आ गया। अब देखो 3 3 है, नहीं है। 3 4 देखो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे है 3 4। यही फाइंड आउट हो गया हम लोगों का। इनका 3 अवयव सेट जो है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी इक्वल टू मेरा जो निकला 1 1 4 निकला, 2 4 निकला और 3 4 निकला। यह सारे निकल गया मेरा। अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में क्या है, ए इंटू बी यूनियन सी देखना है। ए इंटू बी यूनियन सी। सबसे पहले तीसरा नंबर में क्या कर लेंगे हम लोग, तीसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे, निकालना मुझे क्या है, ए इंटू बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो बी यूनियन सी हम लोग निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी, ये बी पार्ट ये सी पार्ट। बी यूनियन सी में एक क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा। 3 4 5 6 हो गया। अब हमको क्या निकालना, ए यूनियन सी निकालना। ए यूनियन, ऐसे नहीं, ए इंटू बी यूनियन सी। ए मेरा यहाँ पे है 1 2 3 है, यहीं पे लिख देता है, ए इक्वल टू 1 2 3 है। चलिए 1 3, सबसे पहले 1 3 हो गया, 2 5 2 6 और 3 3 4 3 5 3 6। इतना अवयव निकल गया यहाँ पे। अब क्या करना पड़ेगा, अब ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी फाइंड आउट करना है। ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। देखो जो जो मैच करेगा उसको हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 3 1 3 देख लो, इसमें नहीं है। 1 4 देखो 1 4 है, 1 4 मैच कर रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इनका अवयव हो गया 1 4। अब 2 3 फाइंड आउट करो, देखो मिल रहा है इसमें। 2 3 नहीं मिल रहा, 2 4 को देखो, 2 4 को मिल रहा है। 2 4 ये फाइंड आउट हो गया। चलिए 3 3 देख लो भाई, 3 3 इसमें नहीं है, 3 3 इसमें नहीं है। चलिए अब 3 4 देखते हैं। 3 4 यहाँ पे मेरा 3 अवयव जो है निकला। क्या क्या निकला, चौथा नंबर में यूनियन की बात कही जा रही थी, हम लोग इंटरसेक्शन निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंटरसेक्शन इतना हुआ, तो हमको निकालना है ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी। ये एक्स्ट्रा निकाल लिया हम लोग। यहाँ पे बोल रहा था यूनियन में, हम लोग निकाल लिए थे इंटरसेक्शन में। कोई हर्ज नहीं है, इंटरसेक्शन निकल गया, कोई यूनियन भी निकाल लो। यूनियन में क्या हो जाएगा, यह पार्ट दोबारा नहीं लिखाएगा। कहने का मतलब हो गया 1 4 1 5, ऐसे नहीं, फिर से लिखता हूँ, ए इंटू बी 1 3 आ गया, ठीक है, 1 4 आ गया, 2 3 आ गया, 1 5 पर पहले लेता हूँ, 1 5 पहले लेता हूँ, 1 5 ले लिया, 1 6 आ रहा है, 1 6 आ गया। अब 2 3 से ले लेते हैं,
2 3 2 4 2 5 2 6 ले लिए। उसके बाद 3 3 लेते हैं, 3 4 3 3 3 4। अब यहाँ पे 3 5, उसके बाद 3 6। ये सारे निकल गए यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए उदाहरण नंबर 4 में चलते हैं। इसमें P बोला गया है कि P मेरा क्या है, 1 2, 2 अवयव है तो समुच्चय P इंटू P ज्ञात कीजिए। 3 P ज्ञात कीजिए। 3 P, चलिए इसको हम लिखने का तरीका बताते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चौथा नंबर में, फोर्थ नंबर में। अगर मेरे पास 3 P मल्टीप्लाई करना है तो P मेरा 1 2 है, उसी तरह P इक्वल टू 1 2, उसी तरह P इक्वल टू 1 2, ठीक है। ये सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। P इंटू P इंटू P इंटू P, ये है ना। चलो 1 1 1, या ऐसे करते हैं या तो 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, क्या करते हैं हम लोग, इसको आसान बनाने के लिए 2 करते हैं, P इंटू P करते हैं, ठीक है। इनका अवयव हो जाएगा 1 1 और 1 2 2 1 2 2, ठीक है। ये एक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, P इंटू P इंटू लेंगे, ठीक है। अब इससे कराएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 1, फिर से 1 1, ये आ गया। अब इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 1 1 2 आ गया। अब यहाँ पे तीसरा जो आएगा 1 2 1, ऐसा हो जाएगा। अब 1 से इसमें 1 2 2, ऐसे मल्टीप्लाई किए। अब इससे हो गया, अब 2 से करेंगे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। देखो अब यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1, ये हो गया। अब 2 1 2, ये आ गया। अब इसमें करेंगे 2 2 1, अब 2 2 1 हो गया। अब इसमें करेंगे 2 2 2, ये आ गया। देखो ये आसान लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वह तीनों एक ही बार मल्टीप्लाई करते तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता था, उसको लिखने में थोड़ा आसानी नहीं होती। चलिए 5 नंबर का उदाहरण क्या बोल रहा है कि यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तिकीय गुणन R इंटू R और R इंटू आर आर क्या निरूपित करते हैं। इसमें बोला जा रहा है आर आर समुच्चय आर आर इतना इक्वल टू एक्स वाई एक, और ये जो है अवयव है एक्स वाई, आर का अवयव है। इसमें प्रत्येक द्विम समष्टि के बिंदुओं के
निर्देशकों को प्रकट करने के लिए क्या जाता है, इतना इक्वल टू इतना, अगर लिख इतना समुच्चय इक्वल टू एक्स वाई जेड आर का क्या है, अवयव है, तो निरूपित करता है कि जिसका प्रयोग त्रिविमीय आकाश के बिंदुओं का निर्देशकों को प्रकट करने के लिए क्या जाता है। चलिए इतना जितना